एहतजाज की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पुलिस और रेंजर्स एहलकार शहीद। मनसूबाबंदी के तहत तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव की वीडियो सामने आ गई है। शरपसंदों के हमलों से रेंजर्स के 3 एहलकार शहीद और मुतादिद जख्मी हुए हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराजी साहब, बताइएगा मुमकिन तौर पर क्या एक्शन लिया जा सकता है इसके खिलाफ? जी देखें, इस वक्त जो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट चल रहा है वो एक तशद्दुद सूरत इख्तियार कर चुका है और गुज़श्ता रात से अब तक की जो इतलात हैं इसमें रेंजर्स के 3 एहलकार जबकि पंजाब पुलिस के 2 एहलकार अब तक शहीद हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद रेंजर्स एहलकार जख्मी हैं, जबकि पुलिस के जो 119 एहलकार हैं उनकी भी जख्मी होने की इतलात है, जिसमें से कोई काफ़ी कुछ हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी हालत बड़ी क्रिटिकल है, जबकि इस दौरान पंजाब पुलिस की कोई 22 गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है और ये सिचुएशन अभी तक भी इसी तरह चल रही है। और साथ में जो तफसीलात हम तक पहुंची हैं कि जो शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकार हैं उनमें नायक मोहम्मद रमज़ान है जिनकी उम्र 47 साल और ये करक के ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। सिपाही गुलफाम है, इनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, जबकि सिपाही शाहनवाज हैं जिनका ताल्लुक जिला सिद्दी से बताया जा रहा है। तो ये लोग हैं कि जिनकी शहादत हुई है, जबकि कुछ एहलकार जिनके बारे में कहा जाए कि फायरिंग से शदीद जख्मी उसमें नायक आरिफ, लास नायक आसिफ और सिपाही अशरफ अली शामिल हैं। इस वक्त भी हम कह सकते हैं कि तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव का यह सिलसिला जारी है और एक तरह से कोशिश की जा रही है कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, लेकिन मुजाहिरीन मुसलसल कुछ देर पहले की इत्तला जो हम तक है वो ये है कि आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है ताकि जो रेड जोन के इलाके वहां तक जाने से रोका जा सके। लेकिन जो अब तक हम तक इत्तला पहुंची इसमें यह है कि 3 एहलकार रेंजर्स के और 2 जो है वो पुलिस के जवान है, उनकी शहादत हुई है। इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।